साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, जो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी के घर में मसान लगा हुआ हो, या किसी को खिलाया गया हो, या किसी को पिलाया गया हो, या फिर किसी के ऊपर लगाया गया हो, तो उसको दूर करने का एक शक्तिशाली और चमत्कारी मैं टोटका आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर ये मसान लगा हुआ है, या किसी तांत्रिक या किसी साधक ने लगा दिया है, या फिर आपकी किसी व्यक्ति के साथ शत्रुता है, तो उसने किसी तंत्र या किसी साधक के द्वारा आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर अगर ये मसान लगा दिया है, ये मैली विद्या लगा दी है, तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भक्तजनों, जब मैं लोगों के साथ नित्य ही बात करता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी भक्तजन अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, तो उनको बहुत से भक्तजन यही बताते हैं कि आपके ऊपर मसान लगा हुआ है, आपके ऊपर मसानी का पैरा है, आपके घर में मसान लगा हुआ है, आपको मसान खिला दिया है। कई बार भक्तजनों ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पहले मैं आपको छोटी सी मसान की ये निशानियाँ बता रहा हूँ। अगर तो यह निशानियाँ हैं तब तो आपके ऊपर ये मसान लगा हुआ है। अगर ये निशानियाँ नहीं आपके शरीर के ऊपर या आपके घर में, तब ये मसान भक्तजनों नहीं लगा हुआ। तो इससे जो भी कोई तंत्रक आपको या कोई साधक बताता है, तो आपसे पैसे ऐंठने के लिए। अगर मसान नहीं लगा हुआ तो आपके घर में कोई और बाधा हो सकती है, कोई पितृ बाधा हो सकती है, कोई माता रानी की कोई भूल हो सकती है, कोई आपका देवी देवता रुष्ट हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन जिसके घर में मसान लगा हुआ हो या फिर किसी के शरीर के ऊपर मसान लगा हुआ हो, तो सबसे पहली निशानी तो यही है कि उस व्यक्ति को रात्रि को सोते समय शमशान भूमि नजर आएगी। रात को मृतक देह कि किसी को शमशान में ले जा रहे हैं, अर्थियों के सपने आने आरंभ हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर भी ये मसान की विद्या लग जाए या फिर घर परिवार के ऊपर किसी के लग जाए। और दूसरे नंबर के ऊपर भक्तजनों, अगर किसी के शरीर के ऊपर ये मसान लगा हुआ है या किसी को खिला दिया है मसान की ये जो विद्या है, कुछ इल्म के द्वारा अगर उस व्यक्ति को कुछ खिला दिया है या कुछ पिला दिया है, तो उसकी निशानियाँ क्या हैं भक्तजनों? कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सूखने लगता है और कई बार उसके मुख से खून आने लगता है। फ्लश के जरिए उस व्यक्ति के शरीर से खून बहने लगता है। कई बार पेशाब मार्ग से भी खून आने लगता है और उसका जो जिगर होता है, जो हृदय होता है, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर से मेरे कोई चीज़ कोई खा रही है, जैसे कोई घुना लग रहा है शरीर को। और पूर्ण रूप से वह व्यक्ति सोकड़े की बीमारी से प्रभावित होने लगता है। उस व्यक्ति का रक्त कम होने लगता है और किसी व्यक्ति को कोहड़ की समस्या भी हो जाती है, जिस व्यक्ति के ऊपर भी ये पहरा लग जाए। और पूर्ण रूप से वह व्यक्ति खुश नहीं रह पाता, पूर्ण रूप से चिड़चिड़ापन उसमें उत्पन्न हो जाता है। और कई बार जिस व्यक्ति के ऊपर ये जो मसान विद्या है, यह मसानी विद्या अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगा दी जाए, तो कई बार उस व्यक्ति की मृत्यु भी भक्तजनों हो जाती है। और जिस घर परिवार के ऊपर ये विद्या लग जाए, तो पूरे घर परिवार में कला कलेश का वातावरण भक्तजनों बन जाता है और कोई भी कार्य उनका सफल नहीं हो पाता। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर भी झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। गाड़ी वाहनों के एक्सीडेंट होने लगते हैं
और जितने भी बिजली के उपकरण हैं वह बार बार सड़ने लगते हैं। आपके घर में अग्नि लगने लगती है, कई बार अचानक से ही कपड़ों को आग लग जाती है या घर के बने मंदिर में आग लग जाती है। तो ऐसी समस्याएं भक्तजनों अगर आपके घर परिवार के ऊपर हैं, जो मैंने मेन निशानियां भक्तजनों आपको ये मसान की बताई है, तब तो आपके घर में ये मसान विद्या लगी हुई है। अगर ये निशानियां नहीं हैं भक्तजनों, तब आपके घर में मसान विद्या नहीं लगी हुई। अगर आपको कोई तंत्र या कोई साधक कोई बता रहा है ऐसा, तो आप समझ लें कि आपसे पैसे ऐंठने के लिए, आपसे पैसे लेने के लिए। तो भक्तजनों अगर ऐसी कोई विद्या आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर लगी हुई है, तो इसका मैं आपको एक चमत्कारी भक्तजनों टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और यह जो टोटका है भक्तजनों, अगर आप खुद ही इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में जो भी यह मैली विद्या है, यह जो मसान की विद्या है, अगर आपके घर में लगी हुई है तो उसका भी निवारण होगा भक्तजनों। अगर आपके शरीर के ऊपर जो विद्या लगी हुई है, आपको कुछ खिलाया है, पिलाया है या लगाया है, तो उसका भी निवारण हो जाएगा। यह जो विद्या है आपके शरीर में से दूर हो जाएगी। और जो भी कोई आप डॉक्टरों से दवा बूटी ले रहे हैं वह पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगी। जिस व्यक्ति के ऊपर ये विद्या लग जाए भक्तजन, वह बहुत सी मेडिसिन लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो तब भी उनका कई बार निवारण नहीं हो पाता। निवारण ना होने का कारण क्या है? क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर यह जो मैली विद्या है, यह जो मसान की विद्या है, ये लगी हुई है। तो भक्तजनों अब मैं आपको इसका संपूर्ण निवारण बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसी विधि के अनुसार ये निवारण करेंगे तो कैसी भी मसान की विद्या है, कैसा भी कोई मसान हो, तो वह आपके घर और आपके शरीर से दूर हो जाएगा और 2 मिनट में आपको इस लाभ की भक्तजनों प्राप्ति होगी। तो ये विधि बताने से पहले भक्तजनों आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि भक्तजनों इस तरह की जितनी भी वीडियो है आप उसका लाभ ले पाएँ और आप आगे इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भक्तजनों जो भी कोई दुखी है, कोई भी दरिद्री है, उसका भक्तजनों पूर्ण रूप से निवारण हो पाए। और ऑल घंटी का भक्तजनों आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए। तो भक्तजनों अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ मसाणी विद्या को दूर करने की। और अगर भक्तजनों आप मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद बात करना चाहते हैं तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इसके ऊपर भक्तजनों आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो भक्तजनों अब मैं आपको इसका निवारण बताने जा रहा हूँ और इसकी आपको सामग्री बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए भक्तजनों आपने शनिवार वाले दिन आपने अपने घर में 7 अनाज लेकर आने हैं। 7 अनाज भक्तजनों जैसे गेहूं हो गए, कनक हो गई, मकई हो गई, ज्वार हो गया भक्तजनों, कोई भी 7 अनाज आप ला सकते हैं 300 ग्राम। और थोड़ा सा भक्तजनों आपने लेकर आना है सरसों का तेल, और एक भक्तजनों आपने लेकर आना है मिट्टी का दिया, और 2 भक्तजनों आपने लेकर आने हैं बेसन वाले लड्डू, और 1 डिब्बी भक्तजनों आपने लेकर आनी है सिंदूर की, कुमकुम सिंदूर की, और 1 ही डिब्बी भक्तजनों आपने लेकर आनी है काजल की। और थोड़ा सा भक्तजनों आपने अपने घर में लेकर आना है सफ़ेद नमक, और 1 चुटकी भक्तजनों इसके लिए आपको चाहिए लाल मिर्च की। तो शनिवार वाले दिन भक्तजनों सूर्यास्त होने से कुछ देर पहले आपने यह जो 7 अनाज हैं इनको आपने बॉयल कर लेना है, इनको आपने उबाल लेना है, जैसे भक्तजनों हम दलिया बनाते हैं घर में खाने के लिए। उसके बाद भक्तजनों इसको बॉयल कर लेने के बाद भक्तजनों आपने इसको नीचे उतार लेना है।
जब ये ठंडा हो जाए भक्तजन तो इसमें से आपने पानी निकाल देना है। और पानी निकाल देने के बाद भक्तजनों आपने इसको किसी लिफाफे में भक्तजनों या किसी डिब्बे में भक्तजनों आपने इसको डाल लेना है, ये जो 7 अनाज हैं। और उसके बाद भक्तजनों आपने इसमें 1 चम्मच डालना है सरसों के तेल का, और 1 चुटकी भक्तजनों आपने इसमें डाल देनी है लाल मिर्च की, और 1 चुटकी ही भक्तजनों आपने इसमें डाल देनी है नमक की। तो ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों इसमें आपने इसको मिक्स कर देना है, अच्छी तरह से आपने इसको हिला देना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो 2 लड्डू हैं, एक एक लड्डू के ऊपर 7-7 टीके भक्तजनों आपने कुमकुम सिंदूर के लगाने हैं, और 7-7 टीके ही दोनों लड्डुओं के ऊपर भक्तजनों जो काजल की आप डिब्बी लेकर आए हैं उसके भक्तजनों आपने लगाने हैं। और उसके बाद भक्तजनों ये जो मिट्टी का दिया है इसमें आपने सरसों का तेल डाल लेना है, और इसमें आपने बाती डाल देनी है। और उसके बाद आपने इसको भी इसी लिफाफे में रख लेना है, इसी अनाज के ऊपर भक्तजनों आपने इसको रख लेना है। और उसके बाद भक्तजनों अगर आपके घर के ऊपर जो विद्या लगी हुई है, अगर सभी व्यक्तियों को ये बुरे सपने आ रहे हैं, अगर आपके घर में ऐसा कोई, जैसी मैंने आपको बताई है ये विद्या, अगर इस प्रकार की निशानियां हैं, तब आपने इसको अपने पूरे घर में से वारना है। केवल फ्लश वॉशरूम को छोड़ने के बाद अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर से वारना है। और जो भी कोई रोगी है जिसके ऊपर ये विद्या लगी हुई है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से आप इसको 7 बार वार लें, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा आपने इसको भक्तजनों वारना है। बाकी आप सभी व्यक्तियों के ऊपर से ही भक्तजनों ये उतारा कर सकते हैं, 1 बार वार लें सभी व्यक्तियों के ऊपर से या 7 बार वार लें, लेकिन वारना आपने उल्टा ही है। और जिस व्यक्ति के ऊपर यह विद्या लगी हुई है, मसान की यह विद्या जिस व्यक्ति के ऊपर लगी हुई हो, तो उसी व्यक्ति ने ये उतारा करना है। अगर आपके पूरे घर परिवार में है तब आप ये जो उतारा है कोई भी व्यक्ति घर में से कर सकता है। तो जब आपने इस उतारे को सभी के ऊपर से वार लिया, तब आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, ना ही किसी के साथ बात करनी है। जब सूर्य अस्त हो जाए रात्रि के समय, शनिवार वाले दिन आपने इसको किसी बहती नदी के किनारे के ऊपर लेकर जाना है। तो ये जो सारे अनाज हैं जिसके ऊपर ये 2 लड्डू पड़े हैं भक्तजनों, आपने इसको नीचे धरती के ऊपर रख देना है, लिफाफे में इसे निकाल लें, नीचे धरती के ऊपर आपने ये अनाज बिछा देना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो 2 लड्डू हैं आपने इस अनाज के ऊपर इन लड्डुओं को भी रख देना है। और यह जो दिया है इसको आपने भक्तजनों रोशन कर देना है मसानी माता जी का ध्यान धरते हुए कि हे माता मसानी, जो आपका लुफा है हम श्रद्धा के अनुसार आपका ये लुफा देकर जा रहे हैं। जिस किसी ने भी माता रानी हमारे ऊपर जो बुरी विद्या लगाई है, माता रानी हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा पूर्ण रूप से निवारण करें। जो भी हमारे शरीर के ऊपर विद्या जो लगी हुई है, माता रानी जो आपकी विद्या लगी हुई है आप इसका भी निवारण करें। और जो हमारे घर परिवार के ऊपर जो विद्या लगी हुई है आप माता रानी उसका भी निवारण करें। तो तुरंत ही आपने फिर वापस घर को आ जाना है, और आप अपने पूरे घर में अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा दे सकते हैं, गंगा जल का छींटा दे सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, उनकी धूप दीप भक्तजनों आप उसके बाद कर सकते हैं। और यह जो उतारा है भक्तजनों, आप 3 शनिवार रेगुलर इस विधि का यह उपाय करते रहें रात्रि के समय, तो इससे पूर्ण रूप से यह जो मसान विद्या है वह दूर हो जाएगी। कितना भी कोई बुरा मसान है तो इससे भक्तजनों आपका निवारण होगा। और जिस व्यक्ति के ऊपर ये विद्या लगी हुई हो तो वह व्यक्ति जितनी देर ये उतारा करना है, देखो 3 शनिवार हो गए, 3 शनिवार में 20-22 दिन भक्तजनों बनेंगे, तो उतने दिन भक्तजनों आप कोई भी धूप दीप ना करें, कोई जोत बत्ती आप ना करें, केवल यही उतारा करें। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह विद्या
लगी हुई है, वरना बार बार से आपको ये समस्या उत्पन्न होती रहती है। कोई भी साधना सिद्धि ना करें, क्योंकि जब आप किसी मंदिर में जाएंगे, कोई पाठ पूजा करेंगे, तो यह जो विद्या है बार बार आपके ऊपर इसका असर होना शुरू हो जाता है। तो आप 20-21 दिन भक्तजनों कोई भी ज्योत बत्ती आप बिल्कुल बंद कर दें। आप जो भी अपने घर के काम है वह आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ज्योत बत्ती आप ना करें, कोई भी पाठ पूजा आप ना करें। तो आप बहुत जल्दी भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि भक्तजनों कोई दुखी हो तो उसका निवारण हो पाए। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नए उपाय के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।